तो हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में हाउ चेन ने आखिरकार क्रिएशन एंड इटर्निटी वाला सिल्क थ्रोन को हासिल कर लिया, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि छोटा हाउस इस बात से काफी खुश होता है। इसलिए वह उसे कहने लगता है कि आज तुमने इसे कर दिखाया और अब मैं देख सकता हूँ कि माउंटेन तुम्हारे कदमों में है। तब इस पर हाउ चेन उसे कहता है कि हाँ, हमने कर दिखाया। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद वहीं छोटा हाउ चेन कहने लगता है कि मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए थैंक यू, और यह व्यू सच में बहुत शानदार है। जिसके बाद वहीं हाउ चेन भी कहने लगता है कि तुम्हारे इतने तगड़े डिटर्मिनेशन के लिए थैंक यू, क्योंकि तुमने जो हर एक कदम लिया है उसी वजह से आज यह चीज हो पाई। इसके बाद वह इसे कहने लगता है कि मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहूंगा और मैं किसी के भी सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। इसके बाद फिर यहाँ आवाज गूंजने लगती है कि इटर्निटी लाइट खत्म होने वाली, क्योंकि लाइट अब इमर्ज हो रहा है जो कि लाइट को जुबिलेशन देगा। इसलिए तबाही अब खत्म होने वाली है, क्योंकि क्रिएशन का डिवाइन पावर अब हाथों में आने वाला है। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउ चेन एंड क्रिएशन इटर्निटी वाले सिल्क थ्रोन उनके सामने आ गया था, जिसे देख शायद इस बात से काफी खुश होती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और वह इसके लिए काफी एक्साइटेड भी थे। इसलिए हम देखते हैं कि वह इसके बारे में कोई देरी नहीं करता है और अब इस तरह से वह अपने सिल्क थ्रोन के पावर को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद शायद इस बात से एक्साइटेड हो गई और कहने लगती है कि आखिरकार तुमने अपने ड्रीम को पूरा कर ही लिया और इसलिए तुम्हें इसके लिए कांग्रेचुलेशन। इसके बाद वह कहती है कि आखिरकार आज तुम्हें अपने मेहनत का रिवॉर्ड मिल ही रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं हाउ चेन के बाकी साथी भी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि बाकी कुछ मास्टर सीधे टेलीपोर्ट होकर अपने सिल्क थ्रोन पर चले जाते हैं, क्योंकि असल में थ्रोन अब रेजोनेट होने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर हनी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए और कहने लगते हैं कि यह तो सच में बहुत ही शानदार रेजोनेंस। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह सब असल में क्रिएशन एंड इटर्निटी वाले थ्रोन की वजह से हो रहा है, क्योंकि वह तो सभी थ्रोन में से स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसके वजह से उसने बाकी के 5 थ्रोन को भी ट्रिगर कर दिया। अब इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही इनसे लाइट निकलने लगती है, तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो गए और फिर वे कहने लगते हैं कि क्या हम सच में इसे देख रहे हैं और क्या सच में 6 थ्रोन एक साथ में रेजिनेट होने लगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अब सोल्जर भी इस बात से काफी खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो हमारे पास में 6 थ्रोन का पावर है, जिसकी वजह से अब हम काउंटर अटैक करने में कामयाब जरूर होंगे और अब इस तरह से हम डेमन को पूरी तरह से क्रश कर देंगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हान भी इस बात से पूरी तरह से अब हैरान होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि आज वो मोमेंट आ ही गया, क्योंकि आज सभी 6 थ्रोन एक साथ में एक्टिवेट हो गए हैं, जिनकी लाइट हेवन और अर्थ को पियर्स कर रही। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वैन भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और कहने लगती है कि लीडर ने तो कमाल कर दिया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि ली सिन भी कहने लगता है कि लीडर के पास में तो स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रोन है और अब इसलिए मैं तो सच में इसे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। वहीं हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो कहने लगती है कि अब तो हमारे स्क्वाड में 3 सोल थ्रोन नाइट हैं, जिसकी वजह से सच में कमाल हो गया। तभी एक आवाज हमें बताता है कि क्रिएशन एंड इटर्निटी वाला भी सिल्क थ्रोन असल में इंसानों के किस्मत का पहिया है, जिसने कि अब घूमना शुरू कर दिया है। लेकिन तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि डेमन एम्परर को भी इसके बारे में पता चल गया, इसलिए वह इसके बारे में जानकर काफी गुस्सा होते हैं और फिर वह एबाउ से पूछता है क्या क्रिएशन एंड इटर्निटी वाला सिल्क थ्रोन एपियर हो गया है। तब इस पर एबाउ उसे कहता है हाँ, आपने सही कहा, लेकिन इन 1000 ईयर्स में जिसने इटर्निटी एंड क्रिएशन के सिल्क थ्रोन के कॉल को रिसीव किया है वह केवल असल में हाउ चेन है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हाउ चेन अभी भी जिंदा है और वह उस दिन किसी तरह से बच गया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डेमन एम्परर भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और फिर वो कहने लगता है कि तुरंत ही गोल्ड वुल को हासिल करने के लिए फैंसी पैराडाइज में जाने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो यहाँ जाने के लिए रेडी हो गया और आखिरकार वो यहाँ से चला गया। इसलिए वह अबाउ से कहता है कि जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ, डेमन क्लाइन के इंटरनल अफेयर्स को तुम मैनेज करोगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अबाउ इस बात मानने के लिए रेडी हो गया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंजाओ भी वापस आ गया था, जो कि मास्टर सेंग्यू से कहता है मिशन सक्सेसफुली और मैं असेसमेंट में पास हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैंग भी इसे देख काफी खुश हो जाता और कहने लगती है कि तुम्हारा गोल्डन वेस और असेसमेंट काफी कूल। मगर वहीं हम देखते हैं कि वेंजाओ बिल्कुल भी नहीं रुकता, इसलिए वो मास्टर सेंग्यू से कहने लगता है कि मैंने गोल्डन बेस असेसमेंट को पास कर लिया और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ अब हमारा अगला असेसमेंट कब शुरू होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सेंग्यू थोड़ा सा सीरियस हो जाते
जाते हैं और फिर उससे पूछते हैं क्या तुम मेरा थ्रोन लेने के लिए इतना बेचैन हो। तब इस पर वेंजाओ कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं तो केवल टाइम एफिशिएंसी का यूज करना चाहता हूँ ताकि मैं इस तरह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। लेकिन तभी इस पर मास्टर सेंग्यू कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल मजाक कर रहा और इसलिए हमारा ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाउसेन और उसके बाकी साथी भी यहाँ पर आ गए, जहाँ हाउसेन से कहने लगता है कि आज हमारा एक दूसरा साथी भी आया है जो कि सभी से एक नए रूप में मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि किसी को भी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता, इसलिए वह सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउसेन ने यातिंग को बाहर निकाल लिया, जिससे देख वैंग काफी खुश हो जाती है और कहती है कि यह तो यातिंग है। तभी हाउसेन इससे कहने लगता है कि मैंने थ्रोन ट्रायल के दौरान इसका बॉडी को रिसेप्ट कर लिया था, लेकिन अब उसकी ताकत मेरे साथ में रिकॉग्नाइज हो गई है, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में मेरे ताकत के साथ ग्रो होती रहेगी। तब इसके बारे में सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यातिंग हाउसेन और शायर को ग्रीट करती है और कहती है कि हम काफी टाइम से नहीं मिले। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिनसिन भी पूरी तरह से हैरान हो गया और कहने लगता है कि लाइट एंड मेंटल स्पीड फर्नेस तो पहले काफी छोटा था, लेकिन अब तो यह एक रियल स्पिरिट बन गया है। तभी यातिंग कहती है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ मिलकर फाइट कर सकती हूँ। तभी सीमा सियान हाउसेन से कहने लगती है कि अब तो आपने सिल्क थ्रोन को भी हासिल कर लिया है। इसके अलावा यातिंग भी अब रिवाइव हो गई और अब इसलिए वो इससे पूछता है कि क्या हम हायू को खोजने जा रहे हैं। तब इस पर हाउसेन इनसे कहता है कि जब डेमन एम्परर के साथ बैटल हुआ था, उसके बाद से हायू अपने दुनिया में खुद को रिकवर करने के लिए सो रहा है और अभी हाल ही में मैंने फील किया वह जागने वाला है, जिसके बाद वही वह सीधे इसमें इन्वॉल्व हो जाए। तब इसके बारे में सुनते ही मास्टर सेंग्यू इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि जब उसके पास में केवल 5 हेड था तब उसने 2 डेमन किलर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद सच में इसके बारे में सोच ही नहीं सकता कि जब उसके पास 8 हेड हो जाएंगे तो फिर डेमन क्लैन के साथ में क्या करेगा। तभी मास्टर हियांग कहने लगता है कि यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हायू जितना पहले जाग जाएगा तब उसकी वजह से हमारा काउंटर अटैक का सक्सेस का चांस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इसके लिए रेडी होते हैं, लेकिन तब भी हाउचेन इनसे कहता है कि हायू की दुनिया में 10 किंग हैं, जिसकी वजह से वह जरूर ही हायू को इतनी आसानी से इवॉल्व नहीं होने देंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि जब हम वहाँ जाएंगे तब उनसे हमारा सामना जरूर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह पिछले बार वाले तीनों एंडेन किंग के बारे में याद करता है, जिन्होंने कहा था कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। अब इसलिए हाउचेन इनसे कहता है हम तो पहले से उनमें से 3 से मिल चुके हैं, जिसकी ताकत कम से कम लेवल 9 के 3rd स्टेज में है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीमा सियान को इस बात से कोई भी डर नहीं होता और फिर वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे होते हुए हायू को कोई छू नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि वैंग वॉन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है, जबकि हनी भी कहने लगता है कि इस तरह से हम थ्रोन के पावर के बारे में जान पाएंगे। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि शायर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और कहती है कि हम सभी एक साथ में वहाँ जाएंगे। लेकिन तभी लीसिंग भी हाउसेन से कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ मिलकर हायू को बचा सकूं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाउसेन भी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि हम इसके लिए एक साथ में जाएंगे और हम हवायू को कुछ भी नहीं होने देंगे। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि हवायू ने खुद को इवॉल्व करने के लिए पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एडेड किंग भी एक एक करके एक्टिवेट होने लगते हैं और कहने लगता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन का ऑरा फिर से अपीयर हो रहा है, इसलिए हमें इस बात से उसे किसी भी तरह से मारना ही होगा, क्योंकि यही उसे मारने के लिए लास्ट चांस है और इसलिए हम इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। अब इसलिए हम देखते हैं कि वह बाकी 100 किंग को भी जगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन को मारने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बाकी किंग भी इसके लिए रेडी हो गए थे, इसलिए हम देखते हैं कि वे इसके बारे में कोई भी देरी नहीं करते हैं और अब इस तरह से वे एक एक करके बाहर आने लगते हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा डरावने और खतरनाक होते हैं। इसके बाद इनमें से एक कहने लगता है कि हमने ऑस्टिन के फिन के लोकेशन को खोज लिया है और इसलिए हम उसे मारने के लिए जल्द ही निकलेंगे। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बाकी एडिटिंग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन तुम तो पाप के सोर्स हो और अब इसलिए तुम इटर्नल पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। तो अगर यह एक्सप्लेनेशन गाइस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।